नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पांडे एडवोकेट हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संघर्ष मोर्चा। जी, तो पांडे जी, ये चंदौली में आंगनबाड़ी नियुक्ति के भ्रष्टाचार के विषय पर मोर्चा का क्या स्टैंड है? देखिए, हमने कई पत्र दिलवाए और कई पत्र दिए और हमने जब सारा विषय समझने की कोशिश की तो ये पता चला कि आंगनबाड़ी नियुक्ति में परम भ्रष्टाचार जो है चंदौली जनपद में हुआ है। आपने ये देखा होगा कि गाजीपुर जनपद में दर्जनों लेखपालों को सस्पेंड किया गया, कई एफआईआर की गई। कारण क्या था कि इन लोगों ने पहले से सेटिंग बना करके लेखपाल लोगों से मिल करके अपनी जो आय प्रमाण पत्र थी, आय प्रमाण पत्र बहुत कम बनवाया। जिन व्यक्ति का बिलो पावर लाइन से बीपीएल कार्ड के आधार पर बना है आय प्रमाण पत्र, तो उनको पहले से बीपीएल में क्यों नहीं रखा गया था? एक प्रश्न ये उठता है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया 1.5 साल की थी। तो अब मैं इस मामले की जांच करा रहा हूँ। ग्राम सभा मधुबन का जो प्रकरण है वो बहुत ही हाईटेक प्रकरण है, क्योंकि उस ग्राम सभा में जिस व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र जारी किया गया है उनकी अपनी आटा चक्की चलती है और 3 तल्ला मकान में वो रहते हैं। अगर वो अपने माता पिता से, उनकी जो रिपोर्ट आई है लेखपाल की, वर्तमान लेखपाल की जो रिपोर्ट आई है और पूर्व के लेखपाल ने उनको बना करके आय प्रमाण पत्र दिया है, तो अपने पूर्व को लेखपाल को बचाने के लिए वर्तमान लेखपाल ने जो है इस तरह का कृत्य किया हुआ है कि रिपोर्ट गलत बनाई है। उन्होंने लिख करके दिया है मधुबन वाले प्रकरण में कि ये जो है पूरी तरह से अपने परिवार से अलग रहते हैं। अब विषय ये उठता है कि जब वो परिवार से अलग रह रहे थे तो आपको बीपीएल कार्ड में उनको जाना चाहिए था। वहां के ग्राम पंचायत सचिव क्या कर रहे थे? तो एक बहुत ही जलेबी की तरह ये प्रकरण हो चुका है। और जब एक विषय को मैंने जानबूझ के भी उठाया है, मेरे पास 2 दर्जन गांव के प्रकरण है। उकनी ग्राम सभा का भी है, एक सकलडीहा का है, टिबिलपुरा का है। इस तरह से कई गाँवों में केवल आय के आधार को मान करके विकलांगता दिव्यांगता को भी छोड़ दिया गया है और पहले से ये सेटिंग बनाई गई है और लाखों रुपए वसूली की गई है इस पूरे प्रकरण में। तो ये जो प्रकरण है, गाजीपुर की आईएएस मैडम ने जो स्टैंड लिया इस भ्रष्टाचार को लेकर के, वो अपने आप में एक अचूक स्टैंड था और वो हर जनपद में लेना जाना चाहिए था और जिला स्तर पर कमेटी का गठन करके इस मामले की जांच करानी चाहिए। हम वर्तमान जो अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लें और देखें, क्योंकि वास्तव में जो योग्य प्रत्याशी हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनका चयन नहीं हो पाया। सेटिंग रेटिंग करके पहले से मामला सेट कर दिया गया है। जो लोग वहां नियुक्ति के लिए भी नहीं पहुंचे थे उनको धीरे से कॉल करके बुला लिया गया है। सलेमपुर में ये विषय आया है सकलडीहा ब्लॉक के। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस मामले को आप मजबूती के साथ उठाएं। हमारे साथ युवा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र पांडे कवि जी ने ये सब बतलाया जो भ्रष्टाचार चंदौली में चरम सीमा पर चल रहा है आंगनबाड़ी नियुक्ति को लेकर। आगे आप लोगों का क्या रहेगा? नहीं, हम लोग इस प्रकरण में जब पूरे साक्ष्य एकत्रित कर लेंगे तो फिर उस लड़ाई को लेकर के कोर्ट में भी जाएंगे और पूरी आंगनबाड़ी की जितनी भी नियुक्ति चंदौली की है इस आय प्रमाण पत्र के आधार पर हम उसको रद्द करवाएंगे। धन्यवाद।